हेलो, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। कहता है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। कहता है कि मान लेते हैं कि दो गो बॉडी है, दो गो, ये है M1, ये है M2, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई M1 है, कोई M2 है, दो बॉडी है जिसका एक का मास है क्या M1, दूसरे का मास क्या है M2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम लोग क्या रेडियस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बॉडी इसको सेंटर से खींच रहा है और ये बॉडी इसको सेंटर से खींच रहा है, ठीक है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R, यानी रेडियस मान लेते हैं, ठीक है ना। अब कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। यानी कि ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। इसका मास क्या है? M1, इसका मास क्या है? M2, ठीक है। इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 1। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 एंड M2, जैसा कि स्टेटमेंट कर रहा है, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। एंड क्या कहता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है R है, इसका कहता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 एंड M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया कि सर AF प्रोपोर्शनल हो गया M1 M2 बाई R स्क्वायर, M1 M2 बाई R स्क्वायर। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट डालेंगे, यानी कांस्टेंट डालेंगे G। कांस्टेंट क्या डालेंगे? G M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब G क्या है? तो इसी G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर G इज इक्वल टू, वेयर G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द, which is equal to the 6.7 into 10 to the power minus 11, 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। F प्रोपोर्शनल M1 M2 बाई R स्क्वायर, F इक्वल टू, यानी प्रोपोर्शनल हटाते कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को डालना है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। कहता है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विच अ फोर्स विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो गो बॉडी है, M1 है, M2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास का, यानी M1 एंड M2 का। कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर का, यानी कि क्या कर दिया एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब यहाँ इक्वेशन 1 हो गया 2 हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिए हैं, क्या हो गया एफ m1 m2/r स्क्वायर, यानी एफ m1 m2/r स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2/r स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या रखेंगे जी। जी क्या है, तो जी आपका हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन क्या हो गया, F इक्वल टू जी m1 m2/r स्क्वायर, m1 m2/r स्क्वायर। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू है 6.67 या फिर 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि F जो है G के बराबर कब होगा, F जो है वो G के बराबर कब होगा, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि m1 m2 और r को कुछ ऐसा हम लोग कांस्टेंट मानेंगे जिससे कि F इक्वल टू जी हो जाएगा, F इक्वल टू जी, यानी F G का जो वैल्यू है वही F का भी होगा। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।